हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन के कुछ और भी प्रॉब्लम को बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह क्लास 12 मैथ का एक टॉपिक है जिसको हम लोग बुक RS अग्रवाल से पढ़ रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि डिफरेंशिएशन का जन्म कैसे हुआ। डिफरेंशिएशन तक पहुंचने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी को देखें, फंक्शन को समझें, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी को समझें और कंटिन्यूटी से फिर डिफरेंशिएबिलिटी को, और उसी को हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब हमारा प्रोसेस चालू हो जाता है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना या डेरिवेटिव निकालना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग डिफरेंशिएशन के जो जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जिसको फार्मूला के तरह हम लोग ओवरऑल डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे, और उसके जितने भी रूल होते हैं सब चीज़ का डिस्कशन किया था हमने। और आपको यह भी याद होगा कि डिफरेंशिएशन में आपको बहुत ज़्यादा तो 10 टाइप का ही प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने बताया था, ये 10 उंगली याद रखिए। और 10 टाइप को किस तरह से पहचानेंगे, इस चीज़ की जानकारी हम आगने वाले वीडियो में आप लोगों को देते रहेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये 10 में से किस टाइप का प्रॉब्लम है, और हर एक टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कितने तरह का से बना सकते हैं। मतलब कि उसमें हर एक टॉपिक में कितने तरह का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, इसको भी हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने पिछले वीडियो का कुछ क्लिप्स इसमें डाला है। तो यहाँ पर आपका 10 तरह का फंक्शन था, 10 तरह के प्रॉब्लम हमारे होंगे इसमें। जैसा कि डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, जिसके लिए हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो है इसी पर आधारित हम लोग प्रॉब्लम पहले एक्सरसाइज को बना रहे हैं। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन पर आधारित प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर भी आधारित प्रॉब्लम होंगे डिफरेंशिएशन का, और इसमें कितने तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ाना शुरू करेंगे। उससे रिलेटेड फंक्शन का डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, हालांकि आप देख सकते हैं तो आपके बुक में ये सब लिखा हुआ है। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इन्फिनाइट सीरीज का, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और पैरामेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सारे चीज़ यानी 10 तरह के हो गए। इस 10 में से तरह में से कोई एक तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा। अगर आप ये डिडक्ट कर लेते हैं कि 10 तरह के प्रॉब्लम में से कोई एक तरह का ये प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो हम बारी बारी से एक एक चीज़ को पढ़ते जाएंगे। अभी हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से सिर्फ पहला एक्सरसाइज को शुरू किए हैं, और पहले एक्सरसाइज बुक RS अग्रवाल के पहले एक्सरसाइज में अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग बचा हुआ है हम लोगों के लिए। तो उस सारे प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉब्लम को, कहने का मतलब कि हम 50% से एबव 70% के लगभग हम उसमें प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वह समझ में आएगा। बच्चों, अब हमें वीडियो को शुरू करने से पहले और भी कुछ जानकारी देने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जितना शेयर करेंगे तभी इस चैनल की कहिए कि लाइफ लाइन जो है चलती रहेगी। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले देख लें कि हमें इसमें कौन कौन सा फार्मूला जानना है। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर भी दिख रहा होगा, तो ये सारे फार्मूले को हम लोग को ध्यान में रखना है, और इसी फार्मूले के मदद से हम लोग को सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके अलावे जो है इसमें जो रूल हैं उसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, तभी हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि यह आप क्लास 11 में पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ज़्यादा समझने में यहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं अपनी कॉपी के। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और डिफरेंशिएशन में ये सारे फार्मूले को, इस रूल को, और उसके बाद चेन रूल को हम लोग जान चुके थे। और इसके बाद हमारा इसमें पहला एक्सरसाइज ये आपका 2A। हो सकता है कि आपके बुक में यह एक्सरसाइज का नाम कुछ और हो, लेकिन आप देख लेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इस चैप्टर में, तो यही सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख चुके थे,
और 12 के बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो जैसा कि 13 आपका यही दिया गया है, यही प्रॉब्लम आपका दिया गया है, और हमने शुरू में ही बताया कि इस तरह के प्रॉब्लम जब रहे तो इसको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 पर पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम को लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इस तरह से आप y को मानिए। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर जो बेस है आपका, बेस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है और इसका होल पावर माइनस 3 है, तो इस पूरे को हम लोग t कंसीडर कर सकते हैं और t पर पावर माइनस 3, तो t इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हो जाता है। अब चाहे तो इसको अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या नहीं तो चेन रूल को हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, यह भी चेन रूल के तहत ही आता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा सा ध्यान देंगे आप लोग कि इसे हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस टी पर पावर माइनस 3 माइनस 1 लिखेंगे। चूँकि x पे पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 होता है, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे n के जगह पे आपका माइनस 3 है, इसलिए हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं। ये तो हो गया। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो इसमें भी यही फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, माइनस 3 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब फाइनली इसको dy बाई dx जब हम लिखेंगे तो dy बाई dt लिखते हैं और फिर dt बाय dx लिखते हैं, चेन रूल आपका यही कहता है। और dy बाई dt जो है आपका देख सकते हैं माइनस 3 और t पर पावर माइनस 4 हो जाता है, चूँकि माइनस 3 t पर पावर माइनस 4 यह निकलता है। उसके बाद यह 2x माइनस 3, यहाँ पर आप 3t का वैल्यू रख दीजिए। t का जो वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 पर पावर माइनस 4 और यह 2x माइनस 3, यही आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। यह क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर दिया गया है। तो इसको देखिए ऐसा तो समझ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पर पावर कितना हम लोग 1/2 लिखेंगे, है ना। रूट का मतलब ही होता है हाफ पावर होता है। अब इसको जो भी प्रॉब्लम दिया गया है उसको हम लोग y मानते हैं। अब y को हम लिख सकते हैं t पर पावर 1/2 और इस t को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन है इसको फॉर्मूला के तरह भाई याद रख लीजिए। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस हाफ प्लस हाफ, ये हाफ आएगा, अब माइनस 1, तो यह हाफ इंटू एक्स पे पावर माइनस हाफ हो जाएगा, यह 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। तो इसीलिए रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, इसे आप फॉर्मूले की तरह याद रखिए। तो उसी तरह से यहाँ हम लिख सकते हैं dy बाय dt इक्वल टू 1/2 रूट t लिख सकते हैं। अब ये देखिए dt बाय dx अगर हम निकालेंगे तो यह u बाय v के फॉर्म में है। एक बार क्या करना है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखना है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। dt बाय dx को हम क्या लिखेंगे, एक बार a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखना है और उसके बाद डिफरेंशिएट कर देना है आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को। अब फिर इसके बाद माइनस साइन लीजिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को होल बाय यह आपका a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला कहता है ना, फॉर्मूला के आधार, रूल के आधार, रूल तो हमारा इसी तरह से, इसी रूल पे हम लोग बिठा देते हैं। u इंटू यू बाई v के फॉर्म में है तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट इसी रूप में करते हैं। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, अब माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब फिर ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। अब बाय क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए 2x अगर हम कॉमन यहाँ पर ले लें, अब माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं, चूँकि यहाँ भी माइनस है और इसके साथ यहाँ भी माइनस है, तो ये हमारा बच गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बाय कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यह आपको मिल जाता है -2 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू एक्स। अब बाय क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको लिखिए -4a स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका निकलता है dt बाय dx निकलता है। अब फाइनली हमको क्या करना है, dy बाय dx लिखना है, जिसको dy बाय dt लिखेंगे और dt बाय dx लिख देंगे। तो dy बाय dt का वैल्यू देख सकते हैं 1/2 रूट t है आपका, तो 1/2 रूट t रखते हैं और इंटू dt बाय dx का वैल्यू जो है ये रख सकते हैं -4a स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर t का वैल्यू आपको सिंपल रख देना है। t का वैल्यू हम देख रहे हैं यही चीज़ है t का वैल्यू, और यहाँ पर रूट t में है, तो ये आपका 1/2 रूट है ना, और यह ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर चाहे तो 2 टाइम्स में यह कट जाता है, तो हटा दीजिए इसको, -2a स्क्वायर एक्स हो गया और यह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको ज़रा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो टर्म देख रहे हैं ना नीचे में, ये आपका चला जाएगा ऊपर, और इससे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर इसमें हाफ पावर है, तो 2 में हाफ माइनस हो जाएगा ये आपका। तो इस तरह से हमारा क्या बच जाता है, यहाँ पर हमको बच जाता है -2a स्क्वायर एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर आपका 1.5 यानी 3/2 लिख सकते हैं आप। तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2a स्क्वायर एक्स माइनस में, और यह जो पावर आप देख रहे हैं ना, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो पहले इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर हाफ। तो ये आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाता है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी है। क्वेश्चन नंबर 15 में जैसा कि देख रहे हैं कि यह रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स दिया गया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स का क्या हो गया भाई, होल पर पावर 2, हाफ पावर हो गया, 1/2 हो गया। अब चाहे तो इसको आप डायरेक्ट dy बाई dx लिख सकते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ t हमको पुट करना पड़ेगा 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स, ये पुट करना पड़ेगा, तब t पर पावर जो है हमारा हाफ आ जाएगा। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स पर पावर हाफ को डिफरेंशिएट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में। तो t का जो वैल्यू है आपका 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स है, इस तरह से। अब फिर इसको t को लेते हैं हम लोग 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस माइनस साइन एक्स है ना, अब बाय dx ले लेते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर t पुट कीजिएगा आप, तो dt पर पावर हाफ बाय dt हो जाएगा, देख रहे हैं t है ये, इसके हिसाब से 1 बाय
टू रूट क्या हो जाता है 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स हो जाता है, यहाँ माइनस है आपका। अब फिर ये जो है आपका u बाय v के फॉर्म में है, तो 1 माइनस साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग 1 प्लस साइन एक्स को। अब फिर उसके बाद जो है माइनस साइन लिखकर 1 प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रख देंगे और ये डिफरेंशिएट कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स को, और होल बाय क्या लिखना है 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देना है। इसको आप नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जा सकते हैं, रूट 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। अब बाय कितना हो गया 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए 1 माइनस साइन एक्स तो रहेगा ही, 1 का डिफरेंशिएशन भाई 0 होता है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अब फिर माइनस साइन लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स लिखते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स लिख देंगे, और इसके बाद 1 का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। इस तरह से होल बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए कि यह जो है आपका 1 माइनस साइन एक्स बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, और इसमें हम कॉमन ले सकते हैं कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस एक्स कॉमन लेने से 1 माइनस साइन एक्स बचता है यहाँ पर, और यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया है, तो ये बच गया 1 प्लस साइन एक्स बच गया। अब बाय कितना हो गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाता है। तो बच्चों ये साइन एक्स कट गया, बर्बाद हो गया, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन एक्स पर पावर हाफ है, और यह 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स लिखिए, और यह आपका 2 इंटू कॉस एक्स लिख दीजिए यहाँ पर, चूँकि 1 प्लस 1 2 होता है। अब बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब ये देखिए ये दोनों का बेस सेम है, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो ये पावर जब नीचे आएगा तो 2 के साथ माइनस हो जाएगा, और यह आपका बच जाएगा कॉस एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स पर पावर है ना 3/2 बच जाएगा, और ये 2 आपका कट जाता है। इसके बाद 1 प्लस साइन एक्स रहने दीजिए, तो यही आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्राप्त हो जाता है। आप इसके आंसर को भी देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा इसके आंसर तक पहुंचने के लिए। तो यह आपका कॉस एक्स बाय, देखिए और क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर रूट के अंदर में है 1 प्लस साइन एक्स है ना, और इसमें जो है आपका यह जो है रूट 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, इस तरह से आप इसको 2 बार लिख सकते हैं। एक बार रूट में लिखिए और एक बार बिना रूट में लिख दीजिए। कैसे भाई, इसलिए लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए आपका 3/2 है, इस पे पावर हुआ हाफ और इस पर पावर हुआ 1, हाफ और 1 को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन एक्स पर पावर 3/2 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, कॉस एक्स लिखते हैं, और इस दोनों को एक ही रूट के अंदर में लाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं रूट के अंदर में, और फिर ये 1 माइनस साइन एक्स आपका इधर बच जाता है। तो यह आपका cos x हो गया, और इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, तो cos x बच जाएगा, रूट के अंदर से हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स ये बच गया आपका। इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, cos x आपका कट जाता है। अब क्या कीजिए कि 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये आपका हो गया 1 प्लस साइन एक्स तो हुआ ही। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसी को आप 1 प्लस साइन एक्स बाय इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब क्या किए हम लोग कि 1 बटे कॉस एक्स एगो को छोड़ दिए और एक में क्या किए 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स कर दिए। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा कि इस 1 बाय कॉस एक्स को हम लोग सेक एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद 1 बाय कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग करेंगे तो 1 बाय कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है वो आपका सेक एक्स होता है और साइन एक्स बाय कॉस एक्स का जो वैल्यू होता है आपका यह टेन एक्स होता है। इस तरह से हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक ना। अगर आप यहाँ तक भी बना के सॉल्व करके छोड़ देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलता है, इसमें चिंता की बात नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 भी है आपका। 17 और यह 21 एक ही तरह का है और हमने बताया कि रूट के अंदर में रहे तो रूट के अंदर में जो भी फंक्शन रहेगा उसको एक फंक्शन मान सकते हैं, जहाँ ऐसा कि इसमें एक फंक्शन मान सकते हैं। और इसमें भी आपका क्यूब रूट ऑफ साइन 2x दिया गया है। तो चलिए हम लोग 17 को सॉल्व करते हैं और 17 के आधार पर ही आपका 21 भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 19 को, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका, देखिए ये आपका दिया गया है सेक क्यूब और यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। तो y इक्वल टू आप इतना मान लीजिए इसको। तो dy बाय डी एक्स आप चाहें तो t सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसमें जो पहला फंक्शन है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। एक फंक्शन ये हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन से बनता है। क्योंकि पावर ये जो पावर आपका क्यूब दिया गया है इसका मतलब होता है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर होल क्यूब होता है। तो होल क्यूब के कंडीशन में हम लोग हमेशा बेस में जितना भी चीज़ रहता है उसको भी एक फंक्शन हम लोग मानते हैं। तो इस पूरे फंक्शन को इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में किए। अब इस फंक्शन को हम लोग यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रेस्पेक्ट में। अब फिर इसके बाद यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर इसको ब्रेक करके भी आप माने तो देखिए इसको हम लोग जैसे t मानते हैं तो t क्यों मिलता है और t का जो वैल्यू है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी हम लोग कुछ ना कुछ मानते हैं z। मान लीजिए इसको z माने तो सेक z अब बाय z के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ पर जो है पार्ट वाइज लिखिए या इस तरह से डायरेक्ट लिख दीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम किसके रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब ये होल क्यू का कंडीशन है तो 3 इंटू सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर जो हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब इस सेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। ये सेक एक्स इंटू 10 एक्स होता है। अब इस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 का डिफ्रेंशिएशन जो है 0 होता है। अब इसी को आप सिस्टमेटिक ढंग से लिख दीजिए 3 2 जा 6 हो जाएगा और यह x भी है आपका और यहाँ पर सेक क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है सेक स्क्वायर। चूँकि देखिए ये भी सेक में है ये भी सेक में है, ये दोनों मिलके हो गया सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया और यहाँ पर आपका 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा हुआ है। तो यही आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमने जैसा कहा था कि 19 सॉल्व करेंगे। तो यह यहाँ y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ साइन 2x दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि साइन 2x पर पावर कितना 1/3 समझेंगे। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स अगर लिखिए
तो यह इसको डिफरेंशिएट करते हैं साइन 2x पर पावर 1/3 को डिफरेंशिएट करते हैं साइन 2x के रेस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएट करेंगे साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे 2x के रेस्पेक्ट में, फिर 2x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो जिस तरह से हम फंक्शन का कंसीडर करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते जाते हैं। जैसे इसको मानते u, इसको मानते v, है ना, u v, है ना, तब इसके बाद जो है हमारा यह कंपोजिट फंक्शन अलग अलग हो जाता और उसके बाद सारा पार्ट जो है उसका डिफरेंशिएबल होता। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और यह साइन 2x पे पावर 1/3 - 1 और यह साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos 2x और इस 2x का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका सिर्फ 2 होता है। तो इसलिए 2/3 और यह साइन 1/3 - 1 यानी कि साइन 2x पे पावर 2/3 माइनस में हो जाएगा और यह आपका cos 2x यही बच जाएगा। 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से यही हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19 में। इसको और चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/3 cos 2x बाय साइन 2x पर पावर 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए बच्चों कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बहुत ही आसान सब प्रॉब्लम है। 24 उम्मीद करते हैं कि 24 तक बना लेंगे आप लोग। अब यह देखिए 25, 26 और 27, इस सभी में से हम लोग एक 26 को देखेंगे और 28, 29, 30 में भी कोई एक प्रॉब्लम को देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो है ये आपका y इक्वल टू दिया गया है cos साइन, है ना, रूट अंडर ax प्लस b, इस तरह से दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है। अब जैसे इसको आप कंसीडर करते हैं तो cos u कंसीडर करेंगे, u को हम लोग मानेंगे साइन v मानेंगे और v के जगह पर रूट अंडर ax प्लस b है। अब v को ही हम लोग रूट अंडर w मान लेते हैं, w, और इस w को हम लोग ax प्लस b कर देते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से फंक्शन को हमने ब्रेक किया, अलग अलग किया। अब इतने सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन है यह आपका एक कंपोजिट फंक्शन। इसको जब हम लोग डायरेक्ट अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यह cos साइन रूट अंडर ax प्लस b का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, साइन रूट अंडर ax प्लस b। तो पहला जो चीज़ हम लोग माने हैं, है ना, u को माने हैं तो u के रेस्पेक्ट में। अब फिर du लिखते हैं, यानी u के बदले में हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ax प्लस b को। तो इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे रूट अंडर ax प्लस b के रेस्पेक्ट में। अब अगेन डिफरेंशिएशन रूट अंडर ax प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस b के रेस्पेक्ट में। अब फिर ax प्लस b को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो अब देखिए ये cos में समथिंग है, cos में सम वेरिएबल, यही वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट अंडर ax प्लस b हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा साइन है ना, कोई वेरिएबल है और इस वेरिएबल से के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो क्या लिख सकते हैं भाई, cos रूट अंडर ax प्लस b लिख सकते हैं। अब देखिए कि रूट सम वेरिएबल को डिफरेंशिएट किए हैं सम वेरिएबल। अब मान लीजिए यह z होता तो रूट z बाय dz, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट z, यानी कि ax प्लस b लिख सकते थे। अब यहाँ पर देखिए ax है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो सिर्फ a बच गया आपका और बाद बाकी 0 हो गया। अब इसी को सिस्टमेटिक ढंग से लिख देना है हमको। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस a, यह a पहले लिखिए,
उसके बाद यह कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी को लिख दीजिए। अब बाय यह टू रूट ए एक्स प्लस बी को लिख दीजिए। अब फिर इसको लिख दीजिए, है ना, साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। तो इस तरह से हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, टारगेट तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 में 28, 29, 30 में 30 नंबर का प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, है ना, दो वेज से हम लोग बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि इसको u और v के फॉर्म में भी हम रख सकते हैं। एक बार इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग। आंसर आपका जो भी आए, जैसा कि शुरू में हमने बताया था कि आंसर इसका कोई मायने नहीं रखता है। आंसर डिराइव करके एक दूसरा आंसर भी सेम आंसर तक भी पहुँचा जा सकता है। तो इसको हम लोग बनाते यहाँ पर दूसरे तरीके से 1/2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके बाद जो है cos 4x लिख देते हैं और cos 2x लिख देते हैं। याद कीजिए भाई, यह इसके लिए क्या फॉर्मूला हमारा होता है, 1/2 cos a प्लस बी यानी कि 4x प्लस 2x, अब फिर उसके बाद माइनस प्लस cos a माइनस बी यानी कि 4x माइनस 2x, ये होता है इसके लिए फॉर्मूला। तो 1/2 cos 6x, अब फिर उसके बाद प्लस cos 2x हो जाता है। ये हो गया आपका। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy/dx लेफ्ट साइड में लिखेंगे, 1/2 तो हमारा कांस्टेंट के तरह है और यहाँ डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका cos 6x और फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका cos 2x, डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब यहाँ भी फंक्शन ऑफ फंक्शन के तरह काम करना है। cos 6x को माइनस साइन 6x इंटू 6 लिख सकते हैं। अब फिर उसके बाद प्लस लिखिए माइनस साइन 2x इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 है ये है, अब माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यह 3 साइन 6x अब प्लस साइन 2x हमारा बच जाता है। ये 2 कट गया। तो इस तरह से माइनस 3 साइन 6x अब प्लस साइन 2x हमारा मिल जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्लियर है? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 और 32 दोनों लगभग एक ही तरह का है। तो चूंकि हमको लगता है कि 32 आपके लिए आसान पड़ेगा, यह आपका u/v के फॉर्म में है और यह भी आपका u/v फॉर्म में है, लेकिन इसके साथ हमारा साइन लगा हुआ है। तो बच्चों इसको बनाने के बाद आप लोग कमेंट के माध्यम से बोलिएगा कि आपका बना कि नहीं बना। हालांकि इसमें मैं 31 को बना रहा हूँ, 32 आप खुद ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये सिंपल u/v के फॉर्म में है। तो आइए 31 को देखते हैं। तो 31 में हमारा प्रॉब्लम जो है y इक्वल टू साइन दिया गया है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सहूलियत के लिए आप चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं t, और t का जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dy/dt अगर करते हैं तो यह आपका cos t आता है, और dt/dx अगर करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और फिर माइनस लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और ये होल बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यह तो आपका हो गया cos t, कहने का मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका dy/dt निकल गया। इसके बाद dt/dx जो है इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यह आपका 0 माइनस 2x हो गया। अब बाय कितना हो गया भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें यदि 2x आप कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मिलता है। अब बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया आपका तो 1 प्लस 1 2 यानी कि 4x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये dt बाय dx आपका निकल गया। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे dy बाय dx लिख देंगे, जो हो जाएगा क्या हो जाएगा dy बाय dt और फिर dt बाय dx हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं cos 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 4x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 और 34 को देखेंगे, है ना। तो 33 जैसा कि देख सकते हैं ये आपका प्रॉब्लम दिया गया है। तो इसमें क्या कीजिए, इस y के साथ cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x, ये आपका y दिया गया है और आपको ये प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि cos x को भी डिवाइड कर देते हैं, cos x को, यहाँ sin x को भी डिवाइड कर देते हैं cos x को, अब फिर ये जो नीचे में cos x हैं इसको भी डिवाइड कर देते हैं cos x से, अब फिर उसके बाद इस sin x को डिवाइड कर देते हैं cos x से। अब यहाँ पर पूछेंगे कि सर आपने ऐसा कैसे कर लिया, कौन रूल लगा दिए। अगर आप यहाँ cos x कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाय cos x इससे कॉमन आ जाएगा, इससे भी आपका 1 बाय cos x कॉमन आ जाएगा और दोनों तो कट के यही पुनर्मूषिको भव, मतलब यही चीज़ हमको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अपने सहूलियत के लिए। अब ऐसा जब लिख लिए तो ये कट के हो गया 1, अब माइनस साइन x बाय cos x 10x होता है और ये आपका 1 प्लस 10x हो गया, है ना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, 1 को 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं हम लोग, अब माइनस 10x लिख सकते हैं और 1 प्लस इसको हम लोग 1 इंटू 10x समझ सकते हैं और इस 1 के लिए 10 पाई बाय 4 रख सकते हैं और यहाँ पर 10x रख दिए। इससे क्या हुआ कि 10 पाई बाय 4 माइनस x का फॉर्मूला याद आ गया। 10a माइनस b का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में, अगर याद नहीं है तो देख लीजिएगा भाई 10a माइनस b क्या होता है। अब यदि dy बाय dx करते हैं आप तो 10 का जो होता है यह आपका सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x होता है ना। 10x का 10 सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब ये जो फंक्शन है इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई पाई बाय 4 माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, चूँकि फंक्शन ऑफ फंक्शन का है यह। तो सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स को देखिए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होता है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ क्या हो गया यह -1 हो गया, माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स हो गया यह। अब देखिए भाई यहाँ -1 हो गया माइनस और 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स जो है यह y के बराबर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ y स्क्वायर लिख सकते हैं और ये dy बाय dx है आपका। इस दोनों को लेफ्ट साइड में ले आइए तो dy बाय dx प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यही चीज़ हमको जो है यहाँ पर प्रूव करना था, यही चीज़ देख लीजिए, है ना, यही चीज़ हमको प्रूव करना था। तो समझ में आ गया होगा और यहाँ पर अंतिम में लिख दीजिए आपका प्रूव्ड हो गया।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 34 भी है। 34 के साथ वही करेंगे आप। तो यह 34 जो है y इक्वल टू देख लीजिएगा 10π/4 प्लस x आपको देगा। क्या देगा? ये चीज़ जो है 10π/4 प्लस x देगा, चूँकि ऊपर पे यहाँ प्लस है। अब जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यही तो हो जाएगा sec स्क्वायर π/4 प्लस एक्स। अब फिर उसके बाद π/4 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करना है। sec स्क्वायर x प्लस π/4 कहिए या sec स्क्वायर π/4 प्लस x कहिए, तो बात बराबर है। तो इस तरह से RS अग्रवाल बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है किसका, डिफरेंशिएशन का 100वां का पोतो संयुक्त समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।